नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। स्वामी जी, जैसे अभी डायबिटीज के बारे में बात चल रही थी, आपने बताया था कि दवाई लेते हैं तो हम बार बार यूनिशन करके उसको बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को निकाल सकते हैं, दवाई ना लें तो। हाँ, तो सर, मैं पूछना ये चाहता, प्रॉब्लम ये है, मैंने आपका पहले भी वेबिनार सुना था तो मैंने ऐसा ही किया, बट उसमें ये होता है कि रात को ना नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, 5-6 बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है। ये बात तो सही है कि उसमें डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को से निकलने में बॉडी थोड़ा तो टाइम दे लेगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए बॉडी को एम्पावर करना जरूरी है। देखो, एक और चीज करते हैं, बहुत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये क्या कर रहे हैं कि डायूरेटिक यूज करते हैं नेचुरल। जैसे गोक्षुर आदि का इस्तेमाल किया, और भी ऐसे डायूरेटिक होते हैं नेचुरल। और मतलब एलोपैथी में भी वो डायूरेटिक देते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक देते हैं। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, या फिर इस तरीके का टेलमीसाटन, टेल्मा, इस तरीके का प्रोडक्ट देते हैं। वो बहुत खतरनाक है, वो किडनी पे काफी लोड लेता है और किडनी खराब हो रही है। मगर नेचुरल डायूरेटिक भी होते हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, नेचुरल डायूरेटिक देके ब्लड शुगर कम दिखा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद को भी एलोपैथी के रंग में रंगना चाहते हैं। जी। तो आयुर्वेद भी शुगर लेवल कम करने के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि पहले कभी ये सोचते नहीं थे नहीं इस बात। तरीके से। जी। तो और डाइट को रेगुलेट कर देते हैं, 800 किलो कैलोरी का डाइट लेने के लिए कहेंगे पूरे दिन में। अब ऐसे में तो आप शरीर को मार देंगे। ठीक है, शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। ये कोई तरीका नहीं है। और ये तरीके में फिर क्या होगा, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो आप देख रहे हो कि वो पैरामीटर को हम सूट कर रहे हैं। शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ गया, और उसके बाद में वो शुगर लेवल बेसिकली वही है, ब्लड में शुगर का की जांच, तो वो तो कंट्रोल में आ गया। और आपको अच्छा जी। लग रहा है कुछ समय के लिए कि देखो मैंने तो कर लिया, कम कर लिया। कम कर दिया, और थोड़े ही महीनों में फिर क्या होगा, आपके ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। फिर हो सकता है कुछ लोगों की टॉलरेंस अच्छी है, 2 साल 3 साल झेल जाए, मगर फिर 5 साल बाद में उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये दूरदर्शिता ना बहुत खत्म हो गई आज के टाइम में। जो कि हमारे हमारे घर में हमारे दादा दादी में इतनी दूरदर्शिता थी। आज बिल्कुल ही पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल नकारा हो गए, एकदम खत्म ही हो गए, बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो ये करने की बजाय अगर आप ऐसे में जाना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, और हर एक को मैं यही बोल रहा हूं कि पहले अपने बॉडी का फंडामेंटल टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। फिर आप अगर इसको कम करेंगे तो क्या होगा कि कम से कम आप अपने शरीर को बर्बाद नहीं कर देंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपको जब समझ में आ गया कि इससे तो कुछ हुआ नहीं, नंबर ही कम हुए हैं, तो मेरी एनर्जी तो पहले भी ठीक थी, बीमारियां जैसे हमारे जो डायबिटीज करने वाले लोग हैं, उनकी ग्लूकोमा ठीक हो जाती है, न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मगर क्या बीमारियां खत्म हो रही, तो शुगर लेवल तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 100 क्या, 200 का शुगर लेवल 10 बंदे खड़े कर लीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। किसी को पता भी नहीं चल रहा होगा कि उसको उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ, किसी को कुछ और जी। प्रॉब्लम हो रही होगी, और सबके नाम, उसका नाम क्या बोलेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, 200 का शुगर लेवल की वजह से। हम्म। मगर ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी हो गई ना। अगर सेम शुगर लेवल के 10 बंदे सेम प्रॉब्लम में नहीं आ रहे, तो शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बॉडी का टॉलरेंस है, झेल नहीं पा रहा, वो बढ़ाना पड़ेगा। 10 किलो वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हैं 10 किलो वेट को? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए, उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं कर रहा, टॉलरेंस बढ़ाने के ऊपर। तो टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे तो कुछ समय लेगा आपका शरीर एडजस्ट करने में। कोई इंसान 3 महीने के अंदर हो जाता है बिल्कुल ठीक, कोई इंसान को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल 2 साल 3 साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे सुरंग में घुस रहे हैं जहां निकलने का रास्ता है, तो वो ठीक है, कितना भी लंबा हो। जहां निकलने का ही रास्ता नहीं है, उसमें सारे घुसे जा रहे हैं, कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है जी। जी।